Good morning, everyone. Myself, Dr. Safalta. I am Senior Cancer Specialist at Max Hospitals. Today, we are going to talk about colon cancer. Do you know what is colon cancer? Colon cancer is a cancer of intestine. That means बड़ी आंत का cancer. And this is the fifth common cancer in our country. अगर ये fifth है, तो हमको इसके बारे में क्यों जानना है? So आपको ये बता दें कि this is the most common cancer जो हम prevent कर सकते हैं. In fact, 60% of the time we will be able to prevent it. So let's talk about how to prevent it and how to go about the screening. First, we'll get to know about what are the causes of colon cancer. First is the colon cancer, how the causes which is not in our hand. That means there are causes जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है और हम उसके बारे में स्क्रीन कर सकेंगे. So causes are age, more than 50 years में होता है, and अभी ऐसा भी होने लगा है अर्ली एज में भी कोलोन कैंसर होने लगा है, एंड स्पेशली जिसमें जेनेटिक कॉजेज होते हैं वहां पे कोलोन कैंसर का जो एज है वो लेस देन 50 इयर्स तक भी है. देन आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसीज है जिसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन में, इन्फ्लेमेशन होता है. ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली बहुत मतलब अर्ली एज में 18-19 इयर्स के एज से ही उनको लूज मोशन होता है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपर्ली, उनका वेट गेन नहीं होता है, एंड दे हैव टू टेक मेडिसिन्स लॉन्ग लाइफ. ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में एक इन्फ्लेमेशन है, दैट्स व्हाई उसमें कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता है. देन आता है अगर आपको कोई हिस्ट्री है पॉलिप की. पॉलिप इज अ बिनाइन ग्रोथ. ऐसे आपका जो इंटेस्टाइन है दैट इज अ ट्यूब, उसमें एक बिनाइन ग्रोथ डेवलप होती है. ये बिनाइन ग्रोथ सर्टेन म्यूटेशंस, चेंजेस, ये सब आने के बाद इसमें आता है कि वो कोलोन कैंसर में डेवलप हो सकता है. इट टेक्स 8 to 10 years फॉर दिस थिंग. दैट्स व्हाई उस यहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग प्लान आता है. विल टॉक अबाउट इट लेटर. Another reason is family history, which is very important. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, 3 में से 1 पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की. So these are the causes where you won't be able to prevent happening of cancer, but yes, with the screening you will be able to detect it early. फिर कुछ ऐसे causes which जो हमारे हाथ में होते हैं जिसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोलोन कैंसर. One is सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर आपका बहुत ज्यादा टाइम एक जगह बैठ के होता है उसमें भी रिस्क बढ़ते जाते हैं. यूजुअली हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली, इवन इफ अगर आपका ऑफिस जॉब है तो आप 1 घंटे में 2 घंटे में उठ के एक राउंड आप चल लें, सो दैट वो जो एक स्टेगनेंट एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है उससे आप बच सकते हैं. Obesity is very important risk factor for colon cancer. In fact, ये भी स्टडीज में मिला है कि जो फीमेल्स 20 to 50 इयर्स के बीच में ओबेज हैं उसमें जो कैंसर रिस्क होता है दैट इज ट्वाइस, मतलब 2 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कोलोन कैंसर होने के. उसके बाद आता है आपका कॉजेस कि अगर आप प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट ले रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कॉज. सो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करें, जिसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं. फाइबरस डाइट से इज प्रोटेक्टिव फॉर कोलोन कैंसर. उसके बाद आता है अगर अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोलोन कैंसर. स्मोकिंग या अल्कोहल से ओनली सिर्फ लंग कैंसर या इस तरह के कैंसर नहीं होते हैं, इट आल्सो कॉजेस 13 to 14 different types of cancer. So these are the causes of cancer. There are certain causes which you won't be able to control, but there are certain causes in which you can work on, and in fact you can prevent happening colon cancer for 60% of the time. Now let's talk about what are the symptoms of colon cancer. सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होते हैं. जैसे कोलोन एक ट्यूब है.
ट्यूब में अगर ग्रोथ डेवलप हो गई है, सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। स्टूल जब पास नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता है। देयर आर पेशेंट्स जिसमें लूज मोशंस भी होते हैं, और साथ में एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द। आप ऐसा बहुत लोग होते हैं, ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट टाइम लूज मोशन हुआ तो दैट मींस कोलोन कैंसर हो, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको फ्रीक्वेंटली लूज मोशन हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रॉपर होम डाइट, in that case also you should get it evaluated. Constipation हो रहा है, there are people who have this constipation issues since they have ever thought of, but then कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पहले कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं थी बट अब स्टार्ट हुई है, और ये कॉन्स्टिपेशन उनको लास्ट मंथ 2 मंथ से हो रहा है, एंड दे हैव टू टेक समथिंग सो दैट दे कैन पास थ्रू। ऐसे को भी इवैल्यूएट कराना चाहिए फॉर कोलोन कैंसर। कुछ पेशेंट होते हैं जैसे ये पॉलिप है, सो इट देन चेंजेस टू कैंसर, उसमें अल्सर्स डेवलप होते हैं जिसमें से ब्लड पास होता है। देयर आर कोलोन कैंसर जिसमें ऑलरेडी अल्सर्स होते हैं, तो उसमें से ब्लड पास होता है। बिकॉज ऑफ दैट अगर कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो स्टूल में ब्लड मिला था, ये पाइल्स के कारण भी हो सकता है, बट अगर ये होता है तो यू शुड गेट इट इवैल्यूएटेड बिकॉज वो कोलोन कैंसर के कारण भी हो सकता है। देन बिकॉज ब्लड लॉस हो रहा है तो थकान लगती है, अनीमिया होता है, खून की कमी होती है, और उसके बाद आपको बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, और उसमें भी डिफिकल्टी होती है क्योंकि आप बहुत थके हुए रहते हैं। जब भी ऐसा होता है सो उसके लिए भी इवैल्यूएट आपको कराना चाहिए, टाइमली आप डॉक्टर के पास जा सके। बट देन यू शुड ऑल्सो नो कि जो ये पॉलिप हुआ है या अल्सर हुआ है, ये सारी चीजें 8 to 10 years का टाइम लेती हैं टू डेवलप। दैट मीन्स बहुत सारे पेशेंट 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनके लक्षण उनके अंदर कैंसर है पर उन्हें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ही रोल आता है स्क्रीनिंग का। कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट नहीं है, बहुत सारी जगह एडवाइस नहीं किया जाता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज लाइक कोलोन कैंसर उनके गाइडलाइंस में है, दे हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन फॉर कोलोन कैंसर, एंड हमको भी वो फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे कंट्री में भी कोलोन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है ना। उसमें स्क्रीनिंग का क्या होता है, स्क्रीनिंग मतलब आपको सिम्टम्स कुछ नहीं है तो हम आपको इवैल्यूएट करके आपके अंदर की डिसीज पता कर रहे हैं। उसमें कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग यूजुअली हम कंट्रीज में 50 इयर्स के बाद एडवाइस किया जाता है। देयर आर कंट्रीज इन विच उसको कोलोन कैंसर को 45 इयर्स से ही एडवाइस किया जाता है। एंड अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो ये एज है 45 to 50 इयर्स। एंड इसमें कोलोन कैंसर रिस्क में जो रिस्क जो आता है, अब रिस्क के कारण जो हमारे चेंजेस आएंगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए वो हम बाद में बात करते हैं। पहला तो एवरेज रिस्क। एवरेज रिस्क में क्या होगा, देयर आर सर्टेन वेज फॉर कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग। वन इज फीकल टेस्ट, जो स्टूल का टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस होता है, सो ब्लड कैन बी टेस्टेड इफ इट इज देयर और नॉट। अगर क्योंकि वहां से जो ट्यूमर है, जो अल्सर है, ट्यूमर है, they also secrete some tumor DNAs, so atypical abnormal DNAs that can be tested. So these are very simple tests because आपको स्टूल का सैंपल घर पे देना होता है, लैब में टेस्ट हो जाता है, you don't have to go to the hospital, और ये एनुअली किया जाता है। This is the positive point of this test, but the negative point is that कि अगर मिलता है स्टूल में ब्लड मिलता है तो इट इज नॉट स्पेसिफिक कि वो कोलोन कैंसर ही है। इन दैट केस वी विल हैव टू इवैल्यूएट इट, सो कोलोनोस्कोपी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन पार्ट जो जैसे फिजिकल टेस्ट है वो हमको एनुअली करना चाहिए, मतलब हर साल एक बार। वही चीज आती है आपका सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन में क्या होता है कि दिस इज अ सीटी स्कैन है, उसमें हमको पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमको कुछ चीज इंसर्ट करनी है, एंड डॉक्टर विल बी एबल टू सी होल ऑफ द एब्डोमेन कि क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इट इज डन 3 to 5 years के गैप में करते हैं। द नेगेटिव पार्ट इज दैट कि अगर कोई छोटा सा पॉलिप होगा या छोटा अल्सर होगा वो सीटी स्कैन में हमको पता नहीं। सो सीटी स्कैन इज वन मोडालिटी। द बेस्ट मोडालिटी इज कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में आपका जो एनल पोर होता है, जहां से स्टूल पास होता है, वहां से ट्यूब डाला जाता है, एंड डॉक्टर इज एबल टू सी होल ऑफ द इंटेस्टाइन,
and this can be done in 10 years. Every 10 years में 5 to 10 years depending on the risk factors एडवाइस होता है. सो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस कोलोनोस्कोपी इज कि अगर वहां पे कोई पॉलिप, क्योंकि डॉक्टर इज एबल टू सी होल ऑफ द इंटेस्टाइन, कहीं भी एब्नॉर्मलिटी होगी बायोप्सी कैन बी टेकन. अगर कोई पॉलिप होगा तो वो उसी वहीं पे ही हम उसको निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ ये हम ये चीज पॉसिबली हम, वो पॉजिटिव पॉइंट है. नेगेटिव पॉइंट, यस यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, तो इट इज डन अंडर सिडेशन. सो उतना डिस्कम्फर्ट जो पहले डिस्क्राइब किया जाता था बाय पेशेंट इज नॉट देयर. ट्यूब डालने में हम सिडेट करके करते हैं, बट थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है. बट देन 5 to 10 years में ये अगर आपको एक बार कराना पड़े तो यू शुड गेट इट डन. एंड अगर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर फैमिली में हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की, देन वी एडवाइस कि जो भी एज है, अगर वो एज 40 इयर्स में किसी को कोलोन कैंसर फैमिली में हुआ है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, इन दैट केस आपको 10 इयर्स पहले से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है तो जो भी सिम्टम, जब भी फर्स्ट टाइम सिम्टम्स आए हैं, विद इन 8 इयर्स यू हैव टू गेट द स्क्रीनिंग थिंग डन. एंड उनका जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली. So this is how. So what we got to know today, that how what are the causes of colon cancer, and then what is the causes in which there are certain causes which we will not be able to control, but there are certain causes which we will be able to control. What are the symptoms of colon cancer and how you can get it evaluated, and the kind of screening program. Another thing is that अगर आपका जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है एंड आप उसमें कोलोन कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, सो you should also know that colon cancer is a curable cancer. So अगर स्टेज में होता है we generally do surgery and followed by जो भी स्टेज होता है we give chemotherapy, targeted therapies, but then it is curable within 6 months. सारा ट्रीटमेंट फिनिश हो जाता है. So don't run away. Basic problem in our country is we don't want to get diagnosed with cancer. So even if we are having symptoms, there is some suspicion of having cancer, what we do is we just try to ignore these symptoms. We don't try to listen what our body is saying. We just ignore it, and then subsequently when the symptom becomes terrible and we are not able to tolerate it, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. At that point जो हमारा स्टेज है किसी भी कैंसर का, that increases stage 3, stage 4. in that case फिर curable नहीं होता है. even if we do best of our treatment, in that case also it can control it for some time, but then ultimately ये होता है कि the cancer comes back. So friends, I request you all, don't ignore the symptoms, don't ignore what your body is telling. Know your body, listen to your body, and if you get early treatment, if you follow all the screening protocols, you get the treatment timely, properly, cancer is curable. It is not a death sentence. Your life, your health is in your hand. Thank you.